हुसैन शाह है, हुसैन बादशाहों का बादशाह है, हुसैन सबसे बड़ा बादशाह है। शाह हस्त हुसैन, बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन। हुसैन दीन है, हुसैन दीन की पनाह है। सरदाद सर दे दिया, लेकिन हाथ यजीद के हाथ में नहीं दिया। हक्का के बिना ला इलाहा हस्त हुसैन, हकीकत में हुसैन बुनियादे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरात देखिए, इमाम आली मकाम मदीने शरीफ से रख्ते सफर बांधते हैं, मक्का शरीफ आते हैं, फिर मक्के शरीफ से कूफे वालों ने जब खतूत भेजा तो आपने फिर रख्ते सफर बांधा और आप करबला में आप वरूद फरमाते हैं। यजीद की फौज ये समझ रही थी कि हमारे पास दौलत है, हमारे पास सरवत है, हमारे पास हुकूमत है, हमारे पास इख्तदार है, हमारे पास अस्करियत है, हमारे पास मालो मता है, हमारे पास 22,000 का लश्करे जर्रार है। मगर हुसैन कह रहे थे वरिदवान मिनल्लाहि अकबर, और अल्लाह की रजा सबसे बड़ी है। ए यजीदियो, तेरे पास वो दौलत है जो फानी है, जो फना के घाट उतर जाएगी, और मेरे पास वो रजा है अल्लाह की जिसको फना नहीं है, बका ही बका है अल्लाह। वरिदवान मिनल्लाहि अकबर ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम, यही बड़ी कामयाबी। हज़रात, यही वजह है कि जब जंग का नक्कारा बजा और हजरत इमाम आली मकाम का खुतबा अपनों ने भी सुना, गैरों ने भी सुना, हुसैनियों ने भी सुना, यजीदियों ने भी सुना। हुसैनी जो आपके आवानो अंसार थे, उनमें एक जज्बे जिहाद पैदा हुआ, जोशे जिहाद पैदा हुआ। ईमान ने उनको ललकार दिया और उन्हें खुशियों पर खुशी तारी हो गई। अब तो वो घड़ी करीब आ रही है जब हुराने जन्नत हमारा इस्तकबाल करने के लिए खुद करबला में तशरीफ लाएंगी। अल्लाह अकबर। मगर हाँ, यजीदियों पर कुछ भी असर नहीं हुआ, मगर हाँ, एक यजीदी पर असर हुआ है जो फौज का सिपह सालार था, हुर बिन रियाही। हुर बिन रियाही यजीद की फौज की कमांडिंग कर रहा था, और जैसे इमाम आली मुकाम का खुतबा सुना, उसकी हालत खराब गई, जिस्म पर राशे तारी हो गए और वो लर्जा मरंदाम होकर गरगर गरगर कांपने लगा। उसका भाई बगल खड़ा था, पूछता है भैया क्या बात है, किससे डर रहे हो? ये किससे? ये 72 लोग हैं ना कुल, ये कलील तादाद है इनकी। ये भूखे हैं, ये प्यासे हैं, ये मुसाफिर हैं, ये गरीबुत दयार हैं। हम लोग अपने वतन में हैं, हमारे पास हुकूमत है, हमारे पास फौज है, हमारे पास इक़्तिदार है, हमारे पास सरवत है, हमारे पास 22,000 का लश्करे जर्रार है, हमारे पास फौज के सारे सादो सामान हैं। काहे आप डर रहे हो इनसे? हुर ने कहा था, डर इसलिए रहा हूं कि आज ये जंग जो होने जा रही है, कि जन्नती और जहन्नमी की जंग होने जा रही है। जन्नती और जहन्नमी की जंग होने जा रही है। एक तरफ की फौज जहन्नमी है और दूसरी तरफ की फौज जन्नती है। और सबसे बड़ी बात यह है, उस जन्नती फौज का जो सिपह सालार है, सैयदा शबाबे हलील जन्ना है।
सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस 72 का जो सिपे सालार है वो सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, यही वो है कि मस्जिद नबवी थी। और सहाबा से ये बात हमने सुनी है कि जब ये दोनों भाई नन्हे नन्हे थे और जब नाना इनके खुतबा दे रहे थे सैयदे कायनात, तो ये दोनों नवासे, दोनों भाई गिरते पड़ते मस्जिद नबवी में नाना को तलाश करते हुए जब मिंबर की तरफ बढ़ रहे थे तो नाना ने खुतबा छोड़ा था और खुतबा छोड़कर लाकर अपने दोनों नवासों को मिंबर पे बिठाया था और कहा था हाजा हसनुल फारिफू व हाजा हुसैनुल फारिफू, ये हसन है पहचान लो, ये हुसैन है पहचान लो। ये हसन है पहचान लो, ये हुसैन है पहचान लो। अल्लाह या रसूल अल्लाह, कौन नहीं पहचानता है? सब तो पहचानते हैं। जो आपके नवासों को न पहचाने वो खुदा की मार्फत नहीं रखता, वो रसूल की मार्फत नहीं रखता, वो कुरान की मार्फत नहीं रखता। जो आपके नवासों को न पहचाने, या रसूल अल्लाह क्यों पहचानवा रहे हैं? निगाहे नबुव्वत देख रही थी कि जो नमाज पढ़ने के लिए आए हो ना, यही नमाज करबला में भी पढ़ने वाले लोग होंगे, यजीदी लोग भी नमाज पढ़ने वाले होंगे, अजान भी कहने वाले होंगे, सब कुछ कहने वाले होंगे, मगर अजमत हुसैन को नहीं पहचानेंगे। इसलिए तारुफ करा दे रहा हूं ताकि कल कयामत में ये न कह सको कि हुसैन को पहचाना नहीं। अरे दुनिया का तारुफ इन स्टेजों से होता है, हुसैन का तारुफ मस्जिद नबवी के मिंबर से हुआ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोदाए करबला, फैज़ाने शोदाए करबला, फैज़ाने शोदाए करबला, मौलाना मंजूर अहमद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहने? हुसैन का तारुफ मस्जिद नबवी के मिंबर से हुआ है। ये नकीब इजलास साहब हमारा तारुफ इस स्टेज पे करा रहे हैं। हुसैन आपकी अजमत को सलाम, आपकी सयादत को सलाम, आपकी शहादत को सलाम, आपके वकार को सलाम, आपकी निस्बत रिसालत को सलाम। अल्लाह अकबर। आपका तो वहां तारुफ हो रहा है, अल्लाह अकबर, कि जो जनाबे वाला उमर फारूक जैसे जलीलुल कद्र सहाबी और खलीफे दोएम खिलाफत के वक्त खुतबा दे रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं। हज़रत इमाम हुसैन का बचपना है, आए और कहते हैं अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब, ये मिंबर तो मेरे नाना का है। आपके नाना कहीं मिंबर है, आपके दादा कहीं मिंबर है, आपके अब्बा कहीं मिंबर है, ये तो मेरे नाना का मिंबर है। अल्लाह अकबर। उतरिए आप। हजरत अली मौलाए कायनात मस्जिद नबवी में बैठे, पहली सफ में है। हुसैन की अपने साहबजादे की बात सुना तो कहा, हुसैन क्या कह रहे हो? अमीरुल मोमिनीन से क्या हुज्जत कर रहे हो? क्या हुज्जत कर रहे हो? बेटा ऐसी बात अमीरुल मोमिनीन से नहीं कहना चाहिए। क्या कह रहे हो बेटा? अमीरुल मोमिनीन कहते हैं, मौला अली आप चुप रहिए, ये राज की बात है जो मैं जानता हूं, हुसैन जानता। इन्हें कहने दीजिए, हमें इनके जुमले अच्छे लग रहे हैं। अल्लाह अकबर। यकीनन इनके नाना ही के तो है। लो मैं उतर जाता हूं। हुसैन ने कहा नहीं नहीं, आप खुतबा दीजिए, बताना मकसद है। यही मिंबर वो है जिस पे मुझको रसूलुल्लाह ने बिठाया था, यही मिंबर वो है जिस पर मुझे रसूलुल्लाह ने बिठाया। अहले खिरत समझ न सके क्या हुसैन है। नाना के जिस्म पाक का साया हुसैन है, ये भी तुम्हें ख्याल ना आया यजीदियों? सरकारे दो जहां का नवासा हुसैन है।
बज़्म रसूल पाक में देखा है राज ने, सरकार है चिराग उजाला हुसैन है। दुरूद पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। तो हुर बिन रियाही अपने घोड़े को दौड़ाता है, एड़ मारता है और दौड़ाकर इमाम आली मुकाम की बारगाह में पहुंचता है। कहता है इमाम, मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया है आपके साथ, जो मैंने करबला में वरूद के लिए आपको मजबूर किया, मैं उसके लिए मुआफी मांगने के लिए आया हूं। क्या मेरी मुआफी कबूल होगी? मेरा जो मैं सरेंडर करने आया हूं आपकी बारगाह में, सरेंडर करना मेरा आपकी बारगाह में मकबूल होगा? हुसैन, अल्लाह के वास्ते माफ कर दीजिए, मैं यजीद की तरफ से जंग नहीं करूंगा कि जहन्नम में जाऊं। हुसैन, आपके कदमों में आकर मैं जंग करूंगा ताकि जन्नत में जाऊं। हुसैन, अपनी मईयत में कबूल कीजिए, अपने साथियों में कबूल कीजिए, शहादत के लिए इज़्न दीजिए कि मैं आपकी तरफ से जंग करने जाऊं। अल्लाह अकबर। मुअर्रिखीन लिखते हैं, अहले बसीरत लिखते हैं, फुक़हा लिखते हैं, जनाबे वाला यजीद पूरी फौज से कट के इधर क्यों आया? क्यों आया जानते हैं? क्यों आया? असल में बात यह है कि जब करबला में इमाम आली मकाम आए हैं, नमाज का वक्त हो गया, तो इमाम आली मकाम के खैमे में जब अजान होने लगी थी तो हुर ने कहा था, खबरदार, हमारी तरफ अजान नहीं होगी, बल्कि हम जल के नमाज इमाम आली मकाम के पीछे पढ़ेंगे। इसलिए कि आज हमारी खुशनसीबी है कि जो इस वक्त इमाम बरहक है वो सैयदा का लाल है, हैदर कर्रार का नूरे नजर है, दोषे पैगंबर का सवार है, वो हुसैन है। आज हम लोग उसके पीछे नमाज अदा करेंगे। मुअर्रिखीन फरमाते हैं कि उसी का सदका था जो उसने इमाम के पीछे नमाज पढ़ लिया था, तो इमाम का फैजान उसको मिला कि जहन्नम में नहीं गया बल्कि जन्नती हो गया।